लेकिन जब हमें अपने स्वयं की पहचान हो जाता है कि ये जीवन केवल मेरे तक सीमित नहीं है, इस विद्यालय का एक बहुत सुंदर नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कि हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना दें कि जिससे संपूर्ण विश्व परिवर्तित हो जाए। और आज वही समय है, एक नहीं दो नहीं, लेकिन संपूर्ण संसार एक परिवर्तन की ओर जा रहा है। आज हम सब समाचार सुन रहे हैं तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई स्थान सुरक्षित नहीं है जहाँ पर हम कह सके और लंबी लंबी प्लानिंग कर सके, नहीं। लेकिन सर्व प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी उसको ही कहा गया जो अपने कर्मों के खाते को, पुण्य के खाते को भरपूर करे, जो जन्म जन्म तक चले। कि जहाँ मुझे चिंता ना हो कि अगर इसी सेकंड में मेरा ये शरीर छूट भी जाता है तो भी मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी मुझे कोई सोच ना हो। कैसा? इसीलिए कोई व्यक्ति अगर बड़ी सहज रीति से चला जाता है ना, आज है कल नहीं है, तो कहते अरे कल ही तो मिला था मैं उनसे। और अगर इतना सहज रीति वो चले जाए तो क्या कहते, बड़ा अच्छा मृत्यु था। क्यों? क्योंकि उसके जन्म भर की जो कमाई थी, ये उस कमाई का या जन्म भर के उसके जो कर्तव्य थे, जो कर्म थे, ये उसका प्रमाण है कि ये व्यक्ति ने सहजता से शरीर छोड़ दिया। ये उसके पूरे जन्म की कमाई है, जो किसी बंधन में नहीं अटका, जो किसी प्रभाव में नहीं आया, जो किसी के कर्म बंधनों में नहीं फंसा। बंधन तो बहुत है, कुछ हमारे मन के भी है, कुछ तन के भी हैं और कुछ संबंध संपर्क के भी हैं। पर अनेक प्रकार के कर्म की गति को न जानने के कारण चाहते न चाहते हमने ऐसे बंधन अपने आप में बना लिए। इसीलिए संसार में ये भी कहता है कि एक मकड़ी की तरह इंसान अपने पीछे जाल बुनता रहता है, उसमें खुद ही फंस जाता है। और फिर उसके लिए हम कहें कि गंगा स्नान करें, फलानी पूजा करें, ये करें, अनेक विधियाँ सुनाई। किस लिए? धवल बनने के लिए, उज्जवल बनने के लिए, साफ होने के लिए। क्यों? रोज नहाते नहीं हम, रोज नहाते हैं ना। लेकिन इस मन को साफ कब किया था, किसको याद है? इस मन के अंदर झाड़ू कब लगाया था, पता है? बल्कि इस मन के अंदर क्या क्या हो रहा है, इतने जन्मों की पुरानी स्मृतियाँ तो है ही। इस जन्म में भी सही गलत की स्मृति है कि जब हम अकेले में जाते हैं तो वो खटकती रहती है, वो बार बार हमको तकलीफ देती है और कहते कि नींद नहीं आ रही, मन नहीं लग रहा है, आज मूड ठीक नहीं है। बाहर की किसी भी बात को सहन करने की ताकत नहीं है। तो ये चीज़ कोई ऐसी थोड़ी है कि गोली की तरह खा ले हम और हमारा मनोबल बढ़ जाए, हमारे मन की सफाई हो जाए। हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं। लेकिन वो परमात्मा पिता जो हम सभी आत्माओं का कल्याणकारी पिता है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वशक्तिमान है, वो पिता इस सृष्टि पर आकर हमको अध्यात्म कर अपनी पहचान दे, हमारी भी पहचान दे, हमारी सीमित बुद्धि को बदलकर दिव्य बुद्धि प्रदान करता है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, हमारे जीवन का अर्थ क्या है। और जब ये मनुष्य जान लेता है तो उस दिव्य बुद्धि के आधार से परमात्मा शक्तियों की किरणों से अपने मन को धवल बनाता है, साफ करता है, उज्जवल करता है।